नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आस्था का महापर्व मौनी अमावस्या का पावन स्नान है। हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर देश भर से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है आज के दिन मां गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। स्नान को देखते हुए मेला पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई थी। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालु का रैंडमली कोविड-19 का टेस्ट भी कराया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको चेतावनी देने के बाद उनका चालान भी काटा जा रहा है। रात्रि में ही श्रद्धालु का हरिद्वार में आना शुरू हो गया था। हरिद्वार के सीएमओ शंभू कुमार झा ने बताया कि रात से ही हमारी टीमें लगातार लोगों का रैंडमली कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं। जो ये कुंभ मेला वर्ष का ये दूसरा मुख्य स्नान पर्व है और मौनी अमावस्या का अपना भी दारुण महत्व होता है। और लेकिन इस बार जो चमोली में एलांस और जो ये डिजास्टर आया था उसका इम्पैक्ट यहाँ पर कल रात में दिखा गया। जो सिल्ट और बोर्डर्स है वो रात के समय यहाँ काफी ज्यादा अपर गंगा कैनाल में दिखने की वजह से अचानक इरिगेशन डिपार्टमेंट को चैनल बंद करने पड़े, वाटर डाइवर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से घाट में पानी नहीं था। लेकिन फिर मौनी अमावस्या स्नान को देखते हुए लगभग 3-4 बजे पुलिस के इंटरवेंशन से इसको दोबारा पानी को खोला गया है और अभी लोग स्नान कर रहे हैं। यद्यपि घाट में उतना पानी नहीं है लेकिन लोग बीच में जाके स्नान कर रहे हैं और पानी मटमेला भी है। और उसका भी जो चमोली में जो घटना हुई उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है कि कई सारे श्रद्धालु अभी मौनी अमावस्या के स्नान पे उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है। इसकी वजह से संख्या जितनी अपेक्षित थी उससे कम आई है। लेकिन अभी तक करीब 1.5 से 2 लाख के बीच लगभग लोगों ने स्नान कर लिया है और जैसे जैसे धूप बढ़ रही है क्योंकि मुहूर्त काफी लंबी अवधि का है, लोग आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के गांव भंडूरा में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा नरेश प्रजापति के आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ईश्वर चौधरी, अब्बास, पूर्व प्रधान मोहम्मद शहजाद, नरेश प्रजापति, विनय कुमार, हरपाल सिंह, संजय कश्यप, समय सिंह, बूथ अध्यक्ष रविंद्र पाल, मंडल उपाध्यक्ष कुकुड़ा मंडल, हरेंद्र पाल, मंडल अध्यक्ष कुकुड़ा मंडल, तरुण पाल, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र कुच्छल, चुनाव प्रभारी आदि लोग मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित श्री दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके पदचिन्ह पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सभी ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। सभी ग्रामवासियों की सबसे बड़ी समस्या पेपर मिल से उड़ने वाली राखी थी, जिससे फसल, जानवरों, गाँव वालों की आंखें भी खराब हो जाती हैं। राज्य मंत्री ने मिल मालिकों से तुरंत राखी बंद करने का आदेश दिया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से उनका हालचाल जाना, उनकी समस्याएं जान उनके समाधान का आश्वासन दिया। आज मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव भंडूरा में हम उपस्थित हैं और हमारे बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम है। दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे संत, एक ऐसा उनका व्यक्तित्व था जिन्होंने समाज के लिए जीने का काम किया, जिन्होंने हमको अंत्योदय का मंत्र दिया, जो समाज के कल्याण के लिए लगातार उन्होंने काम करने का काम किया। और जिस समय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, विचारक के रूप में उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की कभी सरकार आएगी तो सरकार में हमारा यह संकल्प रहेगा कि अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, अंतिम व्यक्ति का कल्याण। इस प्रकार के दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्हीं के मंत्र, उन्हीं के मार्ग पर चल करके आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार गरीबों के कल्याण के लिए योजना बना रहे हैं। चाहे गांव के अंदर शौचालय हो, चाहे बैंकों में खाते खोलने का विषय हो, चाहे गैस की सप्लाई हो, चाहे 24 घंटे बिजली देने का काम हो, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे लोगों को मकान देने का, गरीब लोगों को चाहे 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का विषय हो, यानी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चल रही हैं और निश्चित रूप से दीनदयाल जी के सपने, उनका संकल्प साकार होने का काम हो रहा है। मैं उनके पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के और भंडूरा गांव के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको शत नमन करता हूं।
बागपत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने कलेक्टर प्रांगण से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय स्थित प्रांगण का है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को जिलाधिकारी राजकमल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जनपद के आरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के चलते प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन न चलाना तथा वाहन चलाते समय फोन पर बात न करना आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब छात्र छात्राओं के लिए यूपीएससी की कोचिंग करना मात्र एक महंगा सपना नहीं है, बल्कि अब सरकारी मदद से गरीब और कोचिंग कर पाने में असमर्थ आर्थिक कमजोर छात्र छात्राएं भी फ्री में इसकी कोचिंग प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई है। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को फ्री में आईपीएस, आईएएस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फ्री मिलेगी। इसके लिए छात्रों को सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मात्र एक रजिस्ट्रेशन के बाद मेरठ में बागपत के छात्र कोचिंग ले सकेंगे। डीएम बागपत राजकमल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकारी योजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डीएम के साथ समाज कल्याण अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस पर इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी, जिसकी सीएम आगामी दिनों में औपचारिक शुरुआत करेंगे, लेकिन शासनादेश पर बागपत में ये योजना शुरू हो गई है। डीएम ने बताया कि छात्रों को www.abhyuday.government.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए उनका एडमिशन होगा और उन्हें कोचिंग सेंटर की जानकारी भी मिल जाएगी। तो अब माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इस योजना के अंतर्गत मुझे लगता है कि जो भी हमारे नौजवान साथी या जो भी हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10+2 या कॉलेज पास किया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के इच्छुक हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो हमारे जो अलाइड पुलिस फोर्सेज हैं सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है उसके हो, इन सभी की तैयारी के लिए इस योजना के अंतर्गत बनाए गए पोर्टल abhyuday.up.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उनके पास दोनों विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑफलाइन क्लासेस में वर्तमान में हमारे मंडल में मेरठ में 3 विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही हैं, मेरठ कॉलेज में, राजकीय मेरठ कॉलेज में और एक अन्य कॉलेज में। वहाँ पर जाकर इस योजना के अंतर्गत जो क्लासेस और जो टीचर्स हैं उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वो घर पर रहकर भी इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिलेबस है, जो उसके मटेरियल है, वो उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन होंगी, तो उन क्लासेस का भी लाभ ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अलग तरह की सोच का नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने सभी कंपटीशन में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के प्रयास से इस योजना को लागू करवाया है, जिसका औपचारिक शुभारंभ बसंत पंचमी के दिन 16 फरवरी को किया जाएगा। मैं आप सभी हमारे जितने भी प्रेस के साथी हैं उनके माध्यम से सभी हमारे जनपद वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस योजना में पंजीकरण कराएं, इसका लाभ लें, इसके पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना चाहता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका साक्षी हूँ, इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूँगा कि इसका लाभ आप अवश्य लें। और इसमें बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो नए लोग जो सेलेक्ट होके आ रहे हैं उनका व्यक्तिगत अनुभव आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है उनके अनुभव से और जो हमारे एक्सपीरियंस शिक्षक है उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में इसमें सुविधा होगी। तो इसी के साथ मैं पुनः एक बार आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस योजना के साथी बने, इस योजना में प्रतिभाग करें और एक अच्छा कंपटीशन की तैयारी करें और आप सभी लोग तैयारी के बाद उसमें सफल हो, ऐसी मैं प्रभु से कामना।
सहारनपुर के कस्बा ननौदा क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण करने की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आ गया। आनंद फानन में गांव में पहुंचे अधिकारियों ने नाले पर अवैध निर्माण कर बनाई दीवार को हटवाया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स गांव में मौजूद रहा है, जहां दोनों पक्ष आमने सामने थे। क्षेत्र के गांव लंढोरा निवासी ग्रामीणों ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की थी। मौके पर पहुंचे एडीओ पंचायत राशिद अहमद ने जांच कर अवैध रूप से बनाई गई दीवार को हटवाया। किसान सतपाल व जितेंद्र का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व पैमाइश की गई थी, उसी आधार पर दीवार का निर्माण कराया गया था, लेकिन बिना किसी नोटिस के दोबारा पैमाइश की गई और दीवार को हटवा दिया गया। 5 कड़ी की कुल और ये जा रहा 25 कड़ी नुकसान है आपको? नुकसान है इसका एक गट्ठे का। अच्छा, ये सरकारी जगह है, ये सरकार शासन प्रशासन कह रहा है कि जो नक्शे के मुताबिक है उसके मुताबिक किया जा रहा है। हाँ जी, ये जो किया जा रहा है निशानदेही की गई है, जो निशानदेही यहाँ होती। अच्छा कि इंटर 1.5 गट्ठा होता। अच्छा अच्छा, बस 1.5 गट्ठे पर अपनी कुछ ही करो, हमने छोड़ दिया था पहले। बार कर ली थी ना, खेत से ज़्यादा बार कर ली 1.5 मीटर। तो एसडीएम वगैरह तहसीलदार साहब आए, उन्होंने नाप की थी ज़मीन, तो ये अंदर मतलब बार पाई है, अंदर पाई मतलब भैया उसके नाले के, तो उसको हमने तुड़वा के नाले अंदर उसके खुदवाई जाके अपने दीवार दिए। किसान का कहना यह है 3 माह पहले जब राजस्व विभाग द्वारा की गई थी पैमाइश, तो राजस्व टीम द्वारा जो आदेश किया गया था उसी के मुताबिक मैंने दीवार की थी। आज फिर दोबारा से मेरे साथ ही गलत हो रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं सर, हमारे कोई संज्ञान में नहीं है सर, आई नहीं है हमारे सामने, तो एसडीएम साहब ने और कानूगो वीडियो सब थे। अच्छा, जो नाले तालाब तक जो नाला निर्माण हो रहा है, इस दौरान जितने भी किसानों की जमीन आ रही है उनका कहना है कि 1.5 गट्ठे पे थी और आपके द्वारा 2.5 गट्ठे पे की जा रही है। निशान तो उन्होंने निशान लगवा नहीं, तहसील उन्होंने एसडीएम साहब ने कानूगो साहब ने, हमने नहीं लगाया कुछ। हम तो केवल मजदूर लगा रखे जी हमने, तो जो उन्होंने उनकी गाइडलाइन है उनके आधार पर हमने जहाँ उन्होंने नापा जी जरिए डाल के। ये आरोप ये है कि आपके द्वारा अवैध निर्माण किया गया नाले की जगह पे, इस संबंध में क्या कहना है आपका? हमने तो अपनी जगह में निर्माण किया था जी, एक नाला छोड़ करके जितना रास्ता था बताया जा रहा पहले थे, हमने निर्माण किया जी 12 साल बाद। 12 साल से पहले हमारी नींव थी, नींव भी हमारी सारी दीवार उठ गई थी 40,000 उसका था, पता नहीं उसके हमारे पास फोटो है, इतनी ऊंची दीवार थी और 12 साल से हमारे खेत में पानी जा रहा। बिना नोटिस के हमें कोई कागज नहीं दिया गया और बिना नोटिस के ऐसी एक दिन का भी टाइम नहीं दिया गया और ये ऐसी जबरदस्ती हटाई गई है। आपका नाम और आप क्या रिलेशन है? मैं जितेंद्र की बड़ी बेटी हूँ। कितने समय से चल रहा मामला है? सर 12 साल से पानी जा रहा है हमारे खेत में, कोई फसल नहीं होती, बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है, फ्यूचर खराब है, मतलब यहाँ तक कि नौबत आ गई है कि खाने को दाने तक नहीं है और वो चीज़ किसी को, प्रशासन को, किसी को नहीं, हम ऊपर तक गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। सहारनपुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान डॉक्टर एस चनप्पा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जिला चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कराया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा वहां पर उपस्थित डॉक्टर्स की टीम को उनके द्वारा कोरोना संक्रमण के विरुद्ध किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए धन्यवाद भी किया गया। सहारनपुर के गागालेडी थाना क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में रोशनी मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि शाहनवाज खान ने फीता काट कर किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की धरती को पीरों, फकीरों, पैगंबरों, ऋषि मुनियों और धर्म गुरुओं की धरती कहा जाता है। प्रदेश भर में पीर पैगंबर के स्थान पर होने वाले ये विशेष मेले महत्व रखते हैं। वहीं कैलाशपुर में रोशनी मेला 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और 3 दिन तक चलता है। इस मेले में देश भर से प्रसिद्ध कव्वाल सूफियाना कलाम पेश कर समा बांधते हैं। यह महफिल रात भर चलती है। आयोजित मेले में झूले, खेल खिलौने और सुंदर लगा बाजार शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके मेला कमेटी द्वारा कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से बड़े बड़े पहलवान जोर आजमाइश करते हैं। रोशनी मेले में प्रदेश भर के अलावा देश विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और दादा पीर मौलवी साहब की दरगाह पर माथा टेक कर मन्नतें मांगते हैं। सहारनपुर के गागलहेड़ी में मुनीश धीमान के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रणेता पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की
पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिपाल वाल्मीकि रहे। उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को योग अनुकूल रूप में प्रस्तुत कर एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। उन्हें राजनीति के अतिरिक्त साहित्य के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उपलक्ष्य में रखा गया। आज का कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि है, उसे हम समर्पण दिवस के रूप में संगठन मनाता है, उसी ये कार्यक्रम था। दूसरा, हमारा जो बजट पास हुआ है केंद्र सरकार का, उसका जो है हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का जो हमारा आज का ये 2 कार्यक्रम थे। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज का कार्यक्रम यहाँ इस मंडल में जो है संपन्न हुआ है। जनपद शामली के नगर पंचायत जलालाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष माजिद मलिक के नेतृत्व में पुलिस के सराहनीय कार्य को लेकर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने पुलिस चेक पोस्ट पर चौकी प्रभारी सचिन पुनिया व एसआई जीतपाल सिंह और समस्त स्टाफ को गुलदस्ता व उपहार देकर सम्मानित किया। जलालाबाद चौकी प्रभारी सचिन पुनिया ने जब से जलालाबाद की कमान संभाली है, तब से ही जलालाबाद का क्राइम ग्राफ का स्तर घटता जा रहा है। चौकी प्रभारी की युवा सोच के कारण अपराधियों में डर का माहौल है। वहीं चौकी प्रभारी सचिन पुनिया व्यापारियों के लिए 24 घंटे सेवा में सदैव तत्पर हैं। रात्रि में भी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर बार बार पुलिस द्वारा गश्त किया जाता है। एक माह पूर्व व्यापार मंडल के नगर उपाध्यक्ष मुस्तकीम अहमद की दुकान पर कस्बा निवासी कुछ चोरों ने दीवार फाड़कर दुकान से इन्वर्टर, बैटरी और अन्य सामान चोरी कर लिया था, जिसमें लगभग व्यापारी को 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। जलालाबाद चौकी प्रभारी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने 1 माह के अंदर ही चोरी की घटना का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्य प्रणाली से खुश होकर सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर जलालाबाद चौकी प्रभारी व उनकी समस्त टीम को सम्मानित किया। मेरा नाम माजिद मलिक, नगर अध्यक्ष जलालाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का मैं नगर अध्यक्ष हूँ। ये बड़े ही आज हमारे व्यापार मंडल जलालाबाद की ओर से पुलिस चौकी इंचार्ज सचिन पुनिया जी और जेतपाल जी और समस्त स्टाफ को जो आज हमारे व्यापार मंडल जलालाबाद की ओर से सम्मानित किया गया है। कुछ टाइम से कुछ ऐसा माहौल चल रहा था कि जिसमें एक भय सा पैदा हो रहा था व्यापारियों में। अभी एक घटना हमारे व्यापारी बंधु के साथ में हुई थी, उनके यहाँ चोरी हो गई थी। उस चोरी में इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से जो इसमें मुलजिम थे उन्हें जेल भेजा पकड़ के, और बड़े ही उससे अपने कार्य को इन्होंने बहुत जल्दी इस चोरी का खुलासा करा, जिसमें कुछ चोर को भी जेल भेज दिया गया और कुछ सामान इसमें से बरामद हो गया और 2 चोर इसमें अभी फरार है। इस खुश और भी घटना हुई, 1-2 घटना जो हुई चोरी की, उनमें भी है। उम्मीद है कि उनका भी जल्दी निवारण हो जाएगा और इसी उससे पर्पज से खुश होकर व्यापार मंडल ने उन्हें सम्मानित किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चट्ठावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में बिरालसी मंडल के बूथ नंबर 52 से बूथ नंबर 61 पर भाजपा नेता राजीव पुंडीर के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। दरअसल विकासखंड चट्ठावल के गाँव कुटेसरा में भाजपा नेता राजीव पुंडीर के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए भाजपा नेता राजीव पुंडीर ने कहा कि आजादी के बाद देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। राष्ट्र हित में भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की। राष्ट्र के समग्र विकास एवं गरीबों की हित के लिए वे हमेशा लड़ते रहे। उनकी संदेहास्पद आकस्मिक मृत्यु हुई। शव मुगल सराय स्टेशन के पास पाया गया। तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक विद्वेष के चलते मामले की जांच तक करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि उनकी जीवनी से हमेशा सीख लेनी चाहिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।